Hello all, I am Komal. I hope you all are well. Welcome to my YouTube channel. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि बेस्ड हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी जो कि बेस्ड थी मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट क्या होती है, क्या मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें जिससे कि आपका ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप्स के लेवल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैनेजरियल लेवल एंड द सेकंड वन इज़ नॉन मैनेजरियल लेवल। तो मैनेजरियल लेवल कौन सा लेवल होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है मैनेजरियल लेवल, जहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजरियल लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे ऐसे लोग अपॉइंटेड होते हैं जो कि एक कंपनी को मैनेज करके रखते हैं अच्छे से, उसकी पूरी मैनेजमेंट करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं अच्छे से। देख रेख वो नहीं जो एक वर्कर करता है, जैसे गार्ड हो गए, वो वाली देख रेख नहीं। मैनेजरियल देख रेख कह सकते हैं आप उसको, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी मैनेजमेंट करता है। जैसे कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइजर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड एंड दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और द अदर पर्सन। सो ये लोग कौन होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके रखते हैं, उनकी मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में ये हिस्सेदारी लेते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। एंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन मैनेजरियल लेवल। तो ये कौन सा लेवल होता है? तो जैसे कि नाम से पता चला नॉन मैनेजरियल, अगर वो ऊपर वाला मैनेजरियल था तो ये लोग वो हैं जो नॉन मैनेजरियल लेवल पर काम करते हैं। नॉन मैनेजरियल मतलब कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेंट है ही नहीं, मैनेजमेंट से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड। सो बेसिकली इस कैटेगरी में वर्कर्स आते हैं जो कि काम करते हैं डेली वेजेस रेट पे, या फिर जो मजदूर लोग होते हैं। सो द प्लेस विच सच एम्प्लॉय वर्क्स नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। और जहाँ पर ये वर्कर्स काम करते हैं उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। तो फ्रेंड्स, जो नॉन मैनेजर लेवल के लोग होते हैं वो सिर्फ अपने काम, जो उनको काम बोला जाता है करने को, वही करते हैं। उनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रीवियस अभी हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं। एक मैनेजरियल लेवल होता है और एक नॉन मैनेजरियल लेवल होता है। तो मैनेजरियल लेवल क्या है? उसके भी 3 पार्ट्स हैं। एक मैनेजरियल लेवल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और एक कंपनी की मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट इज मिडल एंड द लास्ट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो चलिए बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। सो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सो इन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। ये कंपनी के वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में सबसे इम्पॉर्टेंट और यू कैन से अहम रोल होता है, जो कि सबसे कंपनी में सबसे मोस्ट फर्स्ट लोग होते हैं जो कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसको अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, एक होल्ड करके रखते हैं, पूरी कंपनी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना कि हमने एक कंपनी खोली क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, उसको ढूंढना और एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सेट करना कंपनी के लिए, वो होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, और ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना, जैसे कि इस कंपनी में ये पॉलिसीज़ हैं, इतनी एज के बाद एक पर्सन रिटायर हो जाएगा, या फिर इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड ही नहीं करती। तो ये सारी एक कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कौन बनाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। नेक्स्ट फंक्शन इज डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ भी डिटरमाइन करे
कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिविटीज़ होंगी और ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। जैसे वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे कि इस टाइम पर लंच होगा, इस टाइम पर लंच नहीं होगा, या फिर हमारी कंपनीज़ में स्मोकिंग अलाउ नहीं है। तो ये एक रूल्स है और एक टाइप की एक्टिविटीज़ भी है कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी। तो इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है एक्टिविटीज़ को कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी और किस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ असेंबलिंग रिसोर्सेज। जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है, जो गोल उन्होंने बनाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो अलग अलग जगह से रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, जिससे ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लॉथ की कंपनी है तो वो अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर रही कि कहाँ से उसको अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा, कहाँ से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कैसे वो कस्टमर के साथ अच्छी डील कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वो अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे उनकी कंपनी ग्रो हो। एंड द लास्ट इज़ अप्रूविंग बजट। अगर जब तक एक कंपनी का अच्छा बजट नहीं प्रिपेयर होगा, एक अच्छा और इफ़ेक्टिव बजट प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक एक कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव ही नहीं कर सकती। बजट डायरेक्ट रिलेटेड होता है हमारे फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे, कि हम कितना पैसा किस जगह लगाएंगे। जैसे हम परचेज़ कितने पैसों से करेंगे, कितने की हम सेल करेंगे, कैसे कैसे हमारी कॉस्ट आएगी। तो ये सारा एक बजट से रिलेटेड होता है, जो किसके हाथों में होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे डिसाइड करती है कि हमारा बजट किस तरह से बनेगा। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब उसके बाद आता है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैंने जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट इज टॉप, देन मिडल एंड एट लास्ट इज लोअर। सो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में होता है, इसलिए इसको मिडिल लेवल कहा जाता है। अब जानिए इसके फंक्शंस क्या है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? इसके फंक्शंस है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़ मतलब जो भी पॉलिसीज़ हमने अभी देखा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो उन पॉलिसीज़ को कौन इम्प्लीमेंट करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। वो पूरे एम्प्लॉयज़ तक वो न्यूज़ फैलाता है कि ये हमारी पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की। तो उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कौन करवाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करवाती है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना। एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उन्हें अच्छे से बताना कि हमारे गोल क्या है, किसकी क्या ड्यूटी है। तो ये एक फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है। नेक्स्ट इज इशूइंग इंस्ट्रक्शन। मिडिल लेवल का काम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दे कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, तुम ये काम करोगे। तो वो एक तरह से एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि उन्हें एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट रखना है, उन्हें डीमोटिवेट नहीं होने देना चाहिए। चाहे वो अगर हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी ना कभी फॉल हो जाए, उनकी प्रॉफिट में उनको लॉस हो जाए, गलती से उनकी एक्टिविटीज़ अच्छे से ना हो रही हों, तो उस टाइम पे ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को ज़िंदा रखें, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करते रहे कि हम एक ना एक दिन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही लेंगे, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें आए। एंड द लास्ट इज़ क्रिएटिंग कॉरपोरेशन। मिडिल लेवल का एक काम होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ के बीच की वो है रिलेशंस हैं उनको भी अच्छा क्रिएट करे। वो सारे एक साथ काम करें, एकता में काम करें, जिससे उनके बीच के रिलेशंस भी अच्छे बने और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज़ लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल यू कैन से। सो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं जानिए। तो मैं आपको बता दूं कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली सुपरवाइज़र आते हैं जो कि काम की देखरेख करते हैं कि वर्कर्स काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं आइए जानिए। तो द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर, द फर्स्ट वन इज सबमिटिंग ग्रुप ग्रीवेंसेस और यू कैन से वर्कर्स ग्रीवेंसेस। सो सबमिटिंग ग्रुप ग्रीवेंसेस से क्या मतलब है
कि अगर काम करते वक्त कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब हम काम करने के दौरान अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर वर्कर्स के बीच में ग्रीवेंसेस मीन्स लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, तो ये एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो पहले तो वो उस मन मुटाव को सॉर्ट आउट करे, जो भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करे। अगर उनसे भी वो नहीं हो पाती प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो उस प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक लेकर जाएं। तो ये एक फंक्शन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज़ इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। सो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है उनका एक काम होता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि वो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, वर्किंग इन्वायरमेंट। जैसे कि उन्हें अच्छी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करें और उन्हें कूलर फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड है, जिससे कि वो काम करने में अपना इंटरेस्ट शो करें और उन्हें काम करना अच्छा लगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एक काम होता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो वर्कर्स हैं, उनको ऐसा फील करवाए कि वो उनकी सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी जो है वो मोस्ट प्रायर थिंग है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे, इस तरह से काम करें कि उनकी सेफ्टी भी हो और उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े मन मुटाव भी ना हो, और उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि उनका काम करने में मन लगे और उन्हें अच्छा लगे कंपनी में काम करना। एंड द लास्ट इज़ हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट हमेशा हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। कैसे हेल्प करता है? जैसे कि हमने ऊपर जितने भी फंक्शन पढ़े, तो ये इनडायरेक्टली मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि अगर किसी भी वर्कर्स के बीच में, किन्हीं भी दो वर्कर्स के बीच में लड़ाई होती है और या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक ले जाता है। तो जब मिडिल लेवल के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वो उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ले जाती है। इस तरह से चेन चलती रहती है और ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट क्या काम करती है। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग की बेसिक मीनिंग है इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। और अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? तो इन सिंपल वर्ड्स यू विल राइट प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। प्लानिंग एक कॉमन सा वर्ड है, हम अपने डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में जाते हैं, तो उससे पहले आप पूरा प्लान करके चलते हैं कि इस दिन हम शॉपिंग पे जाएंगे, ऐसे ऐसे हम जाएंगे, ये ड्रेस इस दिन पहनेंगे, ये ड्रेस इस टाइम पहनेंगे। सो ये एक प्लानिंग है। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने से पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, वही एक प्लानिंग है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छे से डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली इट रेफर्स टू हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में एक हारमोनियस एडजस्टमेंट मीन्स उनके बीच में हारमोनी क्रिएट करके रखना, मेल मिलाव क्रिएट करके रखना, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट्स मिल के जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कह लो या फिर जो भी ग्रेजुएट्स, वो हमेशा एक किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, अपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो एक जॉब है, पर अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो अपनी एक स्टाफिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। स्टाफिंग मीन्स वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है? स्टाफिंग की डेफिनेशन है इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीप फिल द पोस्ट विद पीपल। इट मीन्स कि लोगों की पोस्ट को भरना और उन्हें भरे ही रखना कि कोई पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खाली नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सफिशिएंट होने चाहिए। तो वही क्या है? स्टाफिंग है। नेक्स्ट इज सो द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? नाम से ही देखो पता चल रहा है, डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्ट करना। तो डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग
गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग क्या है? एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयज़ को बेसिकली इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना और उनको इंस्पायर करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। यही क्या है? डायरेक्टिंग है। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि कंट्रोलिंग हमारी मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। इसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शन ओवर हो जाते हैं, ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट। सो ये पूरी मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पर वो क्या करते हैं, जो उन्होंने स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसको कंपेयर करते हैं जो उन्होंने अपना मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, कि क्या हमने सेट किया था और क्या कितना हमने अचीव किया। फिर उनके बीच में कंपेयर करना कि कहाँ कमी रह गई, कैसे और अच्छा हो सकता है। तो इसे ही कहते हैं कंट्रोलिंग। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।